जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही आध्यात्मों की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी। तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और ये रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। धरती को क्षति पहुंचाते नहीं है। जल कभी दूषित नहीं करते। तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं। पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुद्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है। फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए। पेड़ पौधा में वो रहते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं, इसलिए। लेकिन अभी का रहन सहन जिंदगी के साथ वो थोड़ा दूर है। उनको